हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6.1 थ्योरम बीपीटी करेंगे, थियर्स थ्योरम। तो स्टेटमेंट हमारे पास, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल दी हुई है, यानी डीई पैरेलल हमारे पास किसके इक्वल दी हुई है, डीई पैरेलल टू बीसी, और हमने फाइंड प्रूफ करना है एडी और डीबी, एई और ईसी ये क्या है, सेम रेशियो पे है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हमारे पास क्या गिवन है, बी सी पैरेलल टू डीई, बी सी पैरेलल टू डी, और प्रूफ करना हमने ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ये हमने प्रूफ करना है। तो इसमें हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन बी ई एंड डी सी, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, बी ई और डी सी। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन, एंड ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए डी एंड डी ई परपेंडिकुलर ऑन ए ई। यानी एक तो हमने ई से एन परपेंडिकुलर ड्रा करना है ए डी से, और एक डी से डी से एम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, पहले तो ई से एन, ठीक है, ई से हमने एन परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब हम डी से एम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, डी से एम और ई से एन परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले प्रूफ कैसे करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल उठाएंगे ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई 1/2। तो इसमें हमने क्या करना है, बेस कौन सा ले लेना है, ए डी, और परपेंडिकुलर ई एन। तो बेस ए डी और परपेंडिकुलर क्या आ गया, ई एन। ठीक है, और एक ट्रायंगल और ले लेनी है। देखो हमने प्रूफ क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी है, तो हमारे पास ए डी आ गया। हमने अब वो ट्रायंगल लेने जिसमें डी बी है। तो डी बी किस में आ रहा है, डी बी ई ट्रायंगल में। कौन से आ रहा है, बी डी ई ट्रायंगल में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी और ई, इसमें भी 1/2। अब देखो हमें चाहिए क्या, बेस बी डी, बेस हमारे पास क्या चाहिए, बी डी। तो बी डी हमारे पास है। ठीक है, जहाँ डी बी या बी डी लिख सकते हैं। और देखो परपेंडिकुलर यहाँ हमारे पास ई से ही परपेंडिकुलर है, ई एन। तो इसमें भी हम क्या लेंगे, ई एन ही परपेंडिकुलर चूज करेंगे, ई एन। ठीक है, तो यहाँ भी ई एन, यहाँ भी एन। अब दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, हाफ ऑफ ए डी ई एन डिवाइड बाय हाफ ऑफ बी डी इंटू ई एन। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये किसके इक्वल आ गया, ए डी अपॉन डी बी के। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, अब हम फिर ट्रायंगल लेंगे ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब हम क्या करेंगे, जो बेस है वो ए ई लेंगे और परपेंडिकुलर डी एम। बेस हमारे पास ए ई, परपेंडिकुलर डी एम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, बेस हमारे पास ए ई और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एम। ठीक है, बेस ए ई। ठीक है, और हमारे पास ए, अब ए ई के डिवाइड में क्या चाहिए, ई सी। तो हम कौन सी ट्रायंगल उठाएंगे, हमारे पास ई सी डी, ई सी डी। अब दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, तो इसमें भी 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो बेस अब हम क्या यूज करेंगे, ई सी। बेस हम क्या यूज करेंगे, ई सी। ठीक है, अब परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर डी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहले भी ए ई पे था, अब ई सी।
यानी इन ट्रायंगल में डी से ही स्टार्ट हो रहा है तो परपेंडिकुलर हम क्या यूज़ करेंगे, DM। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। तो 1/2 AE इंटू DM, 1/2 EC इंटू DM। तो ये कैंसल, तो ये हमारे पास क्या आ गया, AE/EC। ठीक है, तो पहले हमने क्या प्रूफ किया, ट्रायंगल ऑफ ADE अपॉन BDE किसके इक्वल है, AD अपॉन DB के। और अब हमने प्रूफ किया ट्रायंगल ऑफ ADE एंड ECD किसके इक्वल है, AE अपॉन EC के। अब एक लाइन ध्यान से देखो, जो हमारे पास ट्रायंगल है इस एरिया में, ये दो ट्रायंगल है, एक BED और एक CDE, दोनों सेम लाइन में है, सेम पैरेलल लाइन में है। अगर दो ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन में और उनका बेस सेम हो तो उनके एरिया क्या होते हैं, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ठीक है, ये दोनों क्या इक्वल, हमने रीजन लिख देना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो अगर दो सेम पैरेलल लाइन में दो ट्रायंगल आ जाए तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, एंड बेस भी क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, तो फिर मैं ट्रायंगल ECD की वैल्यू ट्रायंगल BDE लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों हमने इक्वल प्रूफ कर दी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ADE, तो इसकी वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू मैं क्या लिख रहा हूँ, BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो हमारे पास क्या है, AE अपॉन EC। ठीक है, अभी हमने ये क्या प्रूफ किया था फर्स्ट में, ट्रायंगल ऑफ ADE BDE किसके इक्वल है, AD अपॉन DB। अब हमने क्या प्रूफ कर दिया, ADE और BDE किसके इक्वल है, AE अपॉन EC। तो फिर फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3, तो हमारे पास क्या प्रूफ हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। भी अगर कोई ट्रायंगल में पैरेलल लाइन हो तीसरी लाइन के, तो वो लाइन को अदर टू लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो ये थी हमारी BPT थ्योरम, बिल्कुल इजी वे से। और ऐसे ही हम कन्वर्स ऑफ BPT करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स।